हेलो फ्रेंड्स। और आज हम लोग का होगा चौथा लेक्चर यॉल्क एंड देयर टाइप पे। और इसका भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखा जाता है कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आने की संभावना है। ठीक है, मैं आदित्य प्रकाश स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं यॉल्क। यॉल्क होता क्या है? ठीक है, तो ये वैसे स्पीसीज जो कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट शो करते हैं। ठीक है, जिनका डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी जिनके जिनके यंग वंस का ग्रोथ उनके मदर वॉर्म में नहीं होता है, उन लोगों में एक न्यूट्रिशनल सब्सटेंस की जरूरत होती है एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के लिए, और वो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस प्रोवाइड करवाता है यॉल्क। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। यॉल्क का जो सिंथेसिस है वो गोल्गी बॉडी में होगा। सेलुलर लेवल पे वो गोल्गी बॉडी में होता है। ठीक है, सेलुलर लेवल पे वो गोल्गी बॉडी में होगा। उस प्रोसेस को हम लोग विटाइलोजेनेसिस बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ यॉल्क इज हैपन इज नोन एज विटाइलोजेनेसिस। अब बात ये रहा कि ये गोल्गी बॉडी में बन रहा है। ठीक है, सेलुलर लेवल पे। इन कहाँ के गोल्गी बॉडी में? तो ये लीवर ऑफ मदर। ठीक है, लीवर सेल में बनता है, वहां पे बनता है ये। ऑर्गेन लेवल पे अगर हम बात करें तो लीवर में बनता है, और अगर सेलुलर लेवल पे बात करें तो गोल्गी बॉडी में बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस प्रोसेस को विटाइलोजेनेसिस बोलते हैं। अब बात ये रहा कि बनता ये लीवर में है, कैसे चला जाएगा उस साइड में? तो उस साइड में क्या होता है कि ब्लड के द्वारा लेइंग डाउन होता है। ठीक है, ये ब्लड के द्वारा लेइंग डाउन होता है प्रोफेज वन में। जब मियोसिस वन के प्रोफेज वन में आपका oocyte होगा, उस समय ये वहां पर जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा? तो कैरिड बाई ब्लड, ब्लड के द्वारा जाएगा। ठीक है, कैरिड बाई ब्लड, ब्लड के द्वारा जाएगा, एंड ओवरी उसको लेगा, और ओवरी से उस साइड में जो वो जाएगा रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस के द्वारा। यानी ये इस यॉल्क का रिसेप्टर आपके ओवरी में होगा, वो उसको पहले वहां पर जाएगा, बैठेगा, और फिर वहां से इनगल्फ कर लेगा। वो यही होता है यॉल्क का, कि यॉल्क अब ओवरी में चला गया, ओवम oocyte में चला गया। ठीक है, अब आते हैं oocyte के टाइप, सॉरी यॉल्क के टाइप। तो यॉल्क के टाइप पे अगर हम बात करें तो माइक्रोलेस्टल, मेजोलेस्टल और मैक्रोलेस्टल, ये अमाउंट ऑफ यॉल्क के बेसिस बांटा गया है कि कितने अमाउंट हैं यॉल्क के एक एग में, उसके बेसिस पे। तो माइक्रोलेस्टल जिसमें यॉल्क का मात्रा कम होगा, नामात्र होगा, उसके एग्जाम्पल है मैमल, एम्फियोक्सस, सी अर्चिन और इकाइनोडर्माटा। याद रखने की तरीका, ठीक है, MASE, मासी, याद रखिएगा, मासी। मौसी को हम लोग बोलते हैं ना मासी, वैसे MASE, मासी, यहाँ ई। ठीक है, ये याद करने का तरीका होगा मासी। माइक्रोलेस्टल में मैमल, एम्फियोक्सस, सी अर्चिन और इकाइनोडर्माटा। मेजोलेस्टल जिसमें यॉल्क का मात्रा उसके साइटोप्लाज्म के मात्रा से लगभग सेम होगा, उसको बोलते हैं मेजोलेस्टल, और इसका एग्जांपल है एम्फीबियन। और मैक्रोलेस्टल जिसमें यॉल्क का मात्रा ज्यादा होगा, साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैक्रोलेस्टल। इसका एग्जांपल है रेप्टाइल, बर्ड्स और फिश। फिर से बात करते हैं, टाइप्स ऑफ यॉल्क है ये ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉल्क, यॉल्क कितने प्रेजेंट है एग में। ठीक है, तो पहले मैक्रोलेस्टल, माइक्रोलेस्टल जिसमें कि एग में यॉल्क का मात्रा कम होगा, साइटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा होगी, उसको बोलते हैं माइक्रोलेस्टल। जैसे इसका एग्जांपल मैमल, एम्फियोक्सस, सी अर्चिन और इकाइनोडर्माटा। मेजोलेस्टल में आते हैं, तो मेजोलेस्टल में वैसे एक जिनमें यॉल्क का मात्रा ज्यादा होगा और साइटोप्लाज्म का दोनों का कॉम्बिनेशन लगभग सेम होगा, उसमें आगे एम्फीबियन। और मैक्रोलेस्टल जिसमें यॉल्क का मात्रा ज्यादा हो, साइटोप्लाज्म की मात्रा कम, इसमें रेप्टाइल, बर्ड्स और फिश। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ यॉल्क ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉल्क। यॉल्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एग में? ठीक है, आइसोलेस्टल मतलब कि सब जगह अगर सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका हो गया आइसोलेस्टल। और आइसोलेस्टल के अंदर सारे माइक्रोलेस्टल वाले एग आते हैं। ठीक है, जैसे मैमल्स, एम्फियोक्सस, सी एच ए और इकाइनोडर्माटा। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं ना, MI, ठीक है, MI यानी माई, माई मम्मी को बोलते हैं। ठीक है, और इसका मासी। तो याद रखिएगा, माइक्रोलेस्टल, आइसोलेस्टल, उसका एग्जांपल मैमल, एम्फियोक्सस, सी एच एन, इकाइनोडर्माटा। यानी याद रखने का तरीका माई मौसी। ठीक है, माई मतलब मम्मी, मम्मी मौसी बोलते हैं ना, वैसे माई मौसी याद रखने का तरीका। टिलोरेस्टल, टिलोरेस्टल, में एक वैसे जहाँ पर वेजिटल पोल की तरफ आपका यॉल्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
वेस्टल पोल की तरफ। इसमें आते हैं आपके मेजोलेस्टल और मैक्रोलेस्टल वाले, जैसे एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और फिश। और एक आता है सेंट्रोलेस्टल, जिसमें यॉर्क सेंटर में होगा, सेंटर में सिचुएटेड होगा। इसके एकमात्र एग्जाम्पल है इंसेक्ट। ठीक है, सारे इंसेक्ट सेंट्रोलेस्टल वाले एक का टाइप रखते हैं। ठीक है, आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एग देखते हैं जिनका फेट पहले से डिटरमाइंड हो कि उनको यही बनना है आगे चल के। ठीक है, तो वो होते हैं डिटर्मिनेंट एग, जिसको मोजाइक टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट और मोजाइक टाइप भी बोलते हैं, जिसका फेट डिवाइडेड हो, डिसाइडेड हो, पहले से डिसाइडेड हो। और अगर सेल वहां से हटा दो, अगर उस एरिया से सेल को हटा दो तो डेवलपमेंट इनकम्प्लीट हो जाएगा। मान लीजिए एक सेल है, एक एग है, ये डिवाइड कर रहा है, ये आगे जाइगोट बना और डिवाइड करना स्टार्ट किया, हम इस पोर्शन को हटा दिए, ये पोर्शन मान लीजिए मेरा बनने वाला था लीवर। ठीक है, तो वो उस पोर्शन में लीवर अब होगा ही नहीं, जो आगे वाले सेल होंगे उसमें वो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका सेल पहले से डिटरमाइंड है कि हमको आगे चल के लीवर भी बनना है। बाकी वाले सेल को, उस पोर्शन को डिसाइडेड है कि हमको चल के बाकी सब कुछ बनना है। ठीक है, तो अगर हम ये पोर्शन हटाते हैं तो उस पोर्शन का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं मोजाइक और डिटर्मिनेंट टाइप। ये हो गया माइक्रोजोआ से मोलस्का तक में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं इनडिटर्मिनेंट, जिसमें आपका डिसाइडेड नहीं है कि आपको क्या बनना है। ठीक है, इसको इनडिटरमिनेट और रेगुलेटेड बोलते हैं, फिर डिसाइडेड नहीं होगा। इसमें इकाइनोडर्म से लेके मैमल्स तक, यानी अगर सेल है एक मान लीजिए, तो इसका ये पोर्शन अगर हटा भी दे तो फिर भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का वो होगा, कोई ऑर्गन मिसिंग नहीं होंगे। ये होता है टाइप्स ऑफ एग। ठीक है, डेवलप्ड इनटू कंप्लीट एम्ब्रायो, अगर कोई पोर्शन हटा भी तो। ठीक है, ये होता है टाइप्स ऑफ एग। और इसका एग्जांपल है काइनोडर्माटा से लेके मैमल्स तक। ठीक है, नाइकी काइनोडर्माटा, कॉर्डेटा, एप्स, रेप्टाइल, एम्फीबिया सब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कुछ क्वेश्चन को हम लोग ने बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग पहले पढ़े थे कैपेसिटेशन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, which statement is correct for capacitation? Capacitation के लिए स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? Is maturation of mammalian spermatozoa after enter into oviduct of female, meiotic division in egg after penetration of sperm, maturation of egg in oviduct after fertilization and release of egg after maturation। कैपेसिटेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कैपेसिटेशन मैंने बताया था ना कि स्पर्म का वहाँ मॉडिफिकेशन होता है, मैचुरेशन होता है जब वो ओविडक्ट में यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है, किस कारण से वहां पर कैपेसिटेशन होता है, बाकी सब एरिया में क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल डिफिशियंट रीजन होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और खासकर उसका ओविडक्ट। यूट्रस में क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर कोलेस्ट्रॉल रिच मीडियम होते हैं। तो इसका आंसर हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ट्रांजिएंट राइज इन कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर एग एक्टिवेशन इन मैमल। सही बात है, एग एक्टिवेशन हो रहा है कब? जब IP3 डैक पाथवे एक्टिवेट हो रहा था वहां से। ठीक है, स्पर्म जो है, स्पर्म इंड्यूस करता है एग एक्टिवेशन एंड डज नॉट इन्वॉल्व कैल्शियम। ये गलत है, यानी ये जो गलत है वही सही है, यानी ऑप्शन ये। बाकी भी देख लेते हैं। इन मेनी ऑर्गेनिज्म एक सीक्रेट डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल दैट अट्रैक्ट एंड एक्टिवेट स्पर्म। एक से कुछ सिक्रेशन होता है तभी तो अट्रैक्ट करता है। आप देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर बाइंडिंग रिसेक्ट मॉलिक्यूल का सिक्रेशन होता है एक जेली के द्वारा, तब वो एक जो है स्पर्म को कैरी कर सकता है। ठीक है, कैपेसिटेटेड मैमेलियन स्पर्म कैन पेनिट्रेट द क्यूमुलस एंड बाइंड विद द जोना पेलिस्टा। यही एकदम सही बात है भाई, कि जब कैपेसिटेटेड हो जाएगा तब वो हाइलोनेटेज का सिक्रेशन करेगा और वो कैपेसिटेटेड मैमल जो है क्यूमुलस से बाइंड करके जोना पेलिस्टा से बाइंड करेगा, क्यूमुलस और सेलुलर लेयर को तोड़ देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही। The major function of cortical granule in cytoplasm of egg is, egg का cortical granule का cytoplasm of egg में क्या फंक्शन है? ठीक है, तो अर्ली ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी नहीं, अर्ली ब्लॉक तो आपका सोडियम चैनल की वजह से होता है। लेट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, allowing meiosis to complete, helping in reorganization of sperm। तो रीऑर्गेनाइजेशन स्पर्म में वो हेल्प नहीं करता है, मियोसिस को कंप्लीट करने के कैल्शियम आयन मैच्योरेशन फैक्टर की तरह काम करते हैं। तो इनका मेन ऑप्शन हो गया आपका 2, जो कि लेट ब्लॉक करता है। ठीक है, लेट ब्लॉक करता है पॉलीस्पर्मी का। आगे, स्पर्म आर मॉर्फोलॉजिकली फिट बट आर अनएबल टू एक्टिवली स्विम, हाइपर एक्टिवेशन ड्यू टू लैक ऑफ। अगर स्पर्म मॉर्फोलॉजिकली फिट है बट स्विम नहीं कर सकता है, नॉन मोटाइल है, मोटिलिटी अपना शो नहीं कर सकते, किसके कारण से? स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ है तभी तो स्पर्म बना है। प्रोस्टेट ग्लैंड से कोई मतलब नहीं है, वो अपना लुब्रिकेशन का काम कर रहा है, वो करेगा। स्पर्मियोजेनेसिस ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्म का होगा, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। कैपेसिटेशन में ही
स्पर्म मॉर्फोलॉजिकली फिट है, उसके बाद मोटिलिटी वहां से हाइपर एक्टिवेट होता है। हम लोग कैपेसिटेशन आप पढ़े थे, आपको दिक्कत है तो लेक्चर नंबर 2 आप एक बार देख सकते हैं। फर्टिलाइजेशन हैपन व्हेन अ स्पर्म सेल सक्सेसफुली मीट एन एग। फर्टिलाइजेशन उस समय होता है जब स्पर्म और एग का मिलन होता है फैलोपियन ट्यूब में। जाइगोट फॉर्मेशन बाय स्पर्म एंड एग इज रिजल्ट ऑफ, ठीक है, किसके द्वारा ये काम हो रहा है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस नहीं होता है, एकदम नहीं, गलत बात। एक्जोसाइटोसिस नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ई न्यूक्लिएशन ऐसा भी कुछ नहीं होता है। मेम्ब्रेन फ्यूजन, मेम्ब्रेन फ्यूजन से ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन भी है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। याद कर लीजिए, फ्यूजन, मेम्ब्रेन फ्यूजन यहाँ होगा। The biggest disadvantage of sexual reproduction against sexual reproduction is asexual reproduction is, तो क्या होगा asexual reproduction में? Only half of genetic material pass to offspring from each parent, तो ये डिसएडवांटेज तो नहीं, ये तो एडवांटेज होगा ना। लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम इज कंज्यूम इन लोकेटिंग मेम्ब्रेन, ये हो सकता है। लॉट ऑफ एनर्जी बहुत खर्च होते हैं। इट ब्रिंग अननेसेसरी वेरिएशन, हाँ अननेसेसरी वेरिएशन, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा वो नहीं करता है, ठीक है। अनफर्टिलाइजेशन इन मेनी केस जाइगोट फेल टू डेवलप, ऐसा नहीं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद हाँ मेनी केस में फेल होता है, बट इसका मेन डिसएडवांटेज है एनर्जी का वेस्टेज ज़्यादा होता है। सुटेबल है ये। नेक्स्ट, पॉलीस्पर्म में रिजल्ट व्हेन, जून 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। पॉलीस्पर्म में रिजल्ट व्हेन 2 or more sperm fertilize an egg, सही बात है। It is usually lethal since it results in blastomere with different number and type of chromosome. Many species therefore have 2 block to polyspermida, fast and slow. सही बात है, 2 ब्लॉक था, पिछले क्लास में पढ़ा था, फास्ट ब्लॉक मेथड एंड सेकंड स्लो ब्लॉक मेथड, सेकंड वाला। In case of sea urchin, the fast block is immediate होता है, and cause the egg membrane arresting potassium chloride, सही बात है, depolarization हो रहा था। अगर नहीं आपको पता है तो लेक्चर नंबर 3 आप देख सकते हैं। Which does not allow the sperm to fuse with the egg and is mediated by influx of sodium, सही बात है, ये तो एकदम सही है, करेक्ट। The fast block is immediate, एकदम सही बात है। Cause the egg membrane arresting potassium chloride, ये भी सही है। Which does not allow the sperm to fuse, यहाँ तक तो सही है। And efflux of sodium, नहीं, सोडियम का इनफ्लक्स होता है, अंदर आता है, सोडियम चैनल से अंदर आता है, बाहर नहीं जाता है, तब तो डिपोलराइजेशन होगा। अगर बाहर चला गया तो डिपोलराइजेशन नहीं होगा, हाइपोपोलराइजेशन हो जाएगा ना, निगेटिव हो, ठीक है। फिर है द स्लो ब्लॉक और कॉर्टिकल ग्रेनुल रिएक्शन इज mediated by कैल्शियम आयन एंड द स्लो ब्लॉक और कॉर्टिकल ग्रेनुल पोटेशियम आयन, एकदम सही बात, कैल्शियम आयन के द्वारा हम लोग का स्लो ब्लॉक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी जिसमें है वो ऑप्शन आपका सही होगा, ए और सी। तो आज के इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स।